आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 99% से अधिक हुआ मतदान। मतगणना बृहस्पतिवार को होगी। प्रदेश में आगामी 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। राज्य विधान परिषद की 2 सीटों के उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित। 11 अगस्त को कराया जाएगा मतदान और प्रदेश में आज से अगले 4 दिनों तक वर्षा होने का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कल संपन्न हो गया। संसद भवन और राज्य विधानसभा परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। इस दौरान 99% से अधिक वोट पड़े। मतगणना बृहस्पतिवार को होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार हैं, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा इस शीर्ष पद के लिए संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश में राजधानी लखनऊ में विधान भवन के तिलक हॉल में विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित अन्य विधानसभा सदस्यों ने वोट डाले। राज्य के 4 विधायकों ने दिल्ली में और 1 विधायक ने केरल में मतदान किया। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका है, क्योंकि यहाँ विधानसभा में 403 सदस्य हैं। हर सदस्य के मत का मूल्य 208 है। इसके अलावा देश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सदस्य होने की वजह से भी उत्तर प्रदेश इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू या फिर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के विरोध और समर्थन की स्थिति पहले से ही स्पष्ट कर दी थी। विपक्षी खेमे की ओर से बहुजन समाज पार्टी के अलावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी। वहीं समाजवादी पार्टी विधायक शिवपाल सिंह यादव और लोक जनसत्ता दल के रघुराज प्रताप सिंह ने भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान किया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हुआ। महंगाई और जीएसटी में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल दिन भर स्थगित रही। प्रदेश में आगामी 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा विशेष अभियान आयोजित होगा, जिसमें लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमारा लक्ष्य 4.5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का होना चाहिए। सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में श्री योगी ने कहा कि हर घर तिरंगा राष्ट्रीय गौरव का आयोजन है। लोग अपने फहराए तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। भारत सरकार ने इसके लिए हर घर तिरंगा.com पोर्टल तैयार किया है। यहाँ भी अपने ध्वज की फोटो साझा की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए एनसीसी, एनएसएस और अन्य स्वयंसेवी संगठनों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जाए और स्कूलों में स्लोगन और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले वर्ष होने वाली यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन की तिथियां जल्द से जल्द निर्धारित कर ली जाएं। लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की समीक्षा बैठक में श्री योगी ने कहा कि ये आयोजन कम से कम 3 दिन का होना चाहिए और इसमें एक दिन विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रदेश में विधान परिषद की 2 सीटों के लिए उपचुनाव अगले महीने की 11 तारीख को कराया जाएगा। उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये सीटें विधान परिषद सदस्य अहमद हसन के निधन और ठाकुर जयवीर सिंह के त्यागपत्र देने से खाली हुई हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कल लखनऊ में ये जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों सीटों के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही 25 जुलाई से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
नामांकन की अंतिम तिथि 1 अगस्त है और 4 अगस्त को नाम वापस लिए जा सकेंगे और 11 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा और उसी दिन मतों की गिनती की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जुलाई को राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। बातचीत में खिलाड़ियों के साथ साथ उनके कोच भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा बातचीत प्रमुख खेल आयोजनों में भाग लेने से पहले खिलाड़ियों को प्रेरित करने के उनके निरंतर प्रयास का हिस्सा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रदेश में अगले 75 दिनों तक सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 34 करोड़ 45 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं, जो देश में किसी भी राज्य द्वारा टीकाकरण की सबसे अधिक संख्या है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर भी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि यहां अब तक 1,53,506 टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोविड से लड़ने में बूस्टर डोज अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बूस्टर डोज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे हम लोगों ने भी एक स्टडी की है और ये WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर स्टडी की है। उसमें हम लोगों ने भी ये पाया है कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज जो बनती हैं, उसका फर्स्ट डोज के बाद कुछ समय के बाद टाइटर्स कम होने लगते हैं, जिसके लिए हम सेकेंड डोज देते हैं। और सेकेंड डोज देने के बाद जो है, अगर हम बूस्टर नहीं लेंगे तो ये भी टीटर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन अगर आप बूस्टर दिया तो आपकी एंटीबॉडीज जो है बहुत सस्टेन लेवल पर ऊपर तक रहती हैं। तो बूस्टर डोज इसीलिए जरूरी है कि आपके शरीर के अंदर कोविड से जंग लड़ने की जो प्रतिरोधक शक्ति है वो बनी रहे, और अगर इन्फेक्शन हो भी तो आप सुरक्षित रहें, आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो किसी तरह के, और आपको जो डेथ से भी काफी हद तक ये सुरक्षा देगी। लखनऊ से वाराणसी तक सीधी हवाई सेवा जल्द शुरू होगी। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कल लखनऊ में बताया कि केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि लखनऊ वाराणसी हवाई सुविधा के लिए सभी घरेलू एयरलाइंस के साथ विचार विमर्श जारी है और जल्द ही इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। प्रदेश में फुल डेप्थ रिक्लेमिनेशन तकनीक FDR पर सड़कों का निर्माण और उच्चीकरण का काम किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में बताया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां FDR तकनीक का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा रहा है। श्री मौर्य ने बताया कि इस तकनीक से बनाई जाने वाली सड़कें न सिर्फ अधिक टिकाऊ होंगी, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रथम चरण में 9 सड़कों पर FDR तकनीक पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम कराया जा रहा है। इस साल 60 जिलों में 5,500 किलोमीटर की 997 सड़कें ऐसी हैं जिनका उच्चीकरण और निर्माण इस तकनीक से कराया जा रहा है। प्रदेश में आज से वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज से राज्य में बारिश का सिलसिला शुरू होगा और अगले 4 दिनों तक प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा हो सकती है। श्रावण मास के पहले सोमवार पर कल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में कल करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। देवरिया में दुग्धेश्वरनाथ, संत कबीर नगर में भदेश्वरनाथ, गोरखपुर में झारखंडी महादेव, लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ, बाराबंकी के महादेवा में लोधेश्वर महादेव, पीलीभीत में गौरीशंकर, इकेतरनाथ और तीर्थानाथ शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। अमरोहा में ब्रजघाट और हरिद्वार से गंगा जल लाने वाले शिव भक्तों ने प्राचीन वासुदेव तीर्थ स्थल में जलाभिषेक और उपासना की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 99% से अधिक हुआ मतदान। मतगणना बृहस्पतिवार को होगी। प्रदेश में आगामी 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। राज्य विधान परिषद की 2 सीटों के उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित। 11 अगस्त को कराया जाएगा मतदान और प्रदेश में आज से अगले 4 दिनों तक वर्षा होने का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।